आपके अपने यूट्यूब परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, उसी में लोकगीत भी देखेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उनमें ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न सभी देखेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखें, तो पहले अपन लोग देखते हैं महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, वो देखते हैं। तो देखें, तो ये रहे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो जम्मू कश्मीर के पहले अपन लोग लोक नृत्य देखते हैं। तो इनमें से आप लोगों को कौन कौन से याद करने हैं वो भी अपन लोग देखेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर के हैं तो राउफ, कूंद, जसीन, भांड, पाथेर और हिकात। तो इनमें से आप लोगों को कौन कौन से याद करने हैं। तो राउफ है, राउफ, जसीन, भांड, पाथेर और हिकात, ये आप लोगों को सभी याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो लद्दाख के देखते हैं। तो जाबरो, चाम और शांदोल, शांदोल और यह किन जनजातियों के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। तो खान बदोश जनजाति के द्वारा ये शांदोल, शांदोल लोक नृत्य किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शांदोल और जबरो। तो इन दोनों को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन है। तो देखें, अब लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले अपन लोग देखते हैं छपेली लोक नृत्य, नाटी नृत्य, करयाला नृत्य लोक नृत्य, बुरहाय लोक नृत्य और छम लोक नृत्य। तो इसमें से आप लोगों को छपेली लोक नृत्य बहुत अच्छे से याद रखना है और इसमें से नाटी लोक नृत्य और बुरहाय लोक नृत्य, ये तीनों लोक नृत्य आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जिसने भी तैयारी की होगी उसको तो पता होगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे यहाँ से जाते हैं। तो देखें, चौथा पंजाब। तो पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमान। तो ये सभी आप लोगों को चारों याद रखने हैं कि जो पंजाब है, पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा और डफ है और धमान, ये चारों लोक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये आप लोगों को सभी याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में घूमर लोक नृत्य, कालबेलिया लोक नृत्य, कठपुतली और गणगौर। तो यह इनमें से आप लोगों को कौन कौन से याद रखने हैं। तो घूमर आप लोगों को याद रखना है, कालबेलिया आप लोगों को याद रखना है और कठपुतली आप लोगों को याद रखने हैं, जो कि ये कहाँ के हैं। तो ये राजस्थान के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें। तो रासलीला और झूला, झूला, कजरी, नौटंकी। तो ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश के चारों याद रखने हैं। रासलीला भी याद रखनी है, झूला, कजरी और नौटंकी, ये आप लोगों को चारों याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा का स्वांग घोड़ी नाच। तो हरियाणा का आप लोगों को कौन सा याद रखना है। तो घोड़ी नाच आप लोगों को हरियाणा का याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के कौन कौन से हैं। तो कुमायूं, झूला, झोरा और चौफला। तो ये चारों कहाँ के हैं। तो ये उत्तराखंड के चारों लोक नृत्य हैं। तो आप लोगों को कुमायूं और झूला और झोरा और चौफला, ये चारों याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो गुजरात के देखें। तो गुजरात के कौन कौन से हैं। तो गरबा, डांडिया और भाभई, ये चारों तीनों कहाँ के हैं। तो ये गुजरात के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। तो ये भी आप लोगों को तीनों याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो मटकी, कर्मा, गणगौर और भगोरिया। तो इसमें से आप लोगों को मटकी, कर्मा और भगोरिया, ये आप लोगों को तीनों बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इनमें से एक आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं? तो पांडवानी और कपलिया, ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के क्या हैं? लोक नृत्य हैं। तो इनमें से पांडवानी और कपालिया, ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा के कौन कौन से हैं? तो छऊ और रथ यात्रा, ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के दोनों लोक नृत्य हैं। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल के कौन कौन से हैं? तो जात्रा, बाउल, गंभीरा और कांठी। तो ये इनमें से आप लोगों को जात्रा और कांठी दोनों याद रखने हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखें तो बिहार के कौन कौन से हैं? तो बिहार के देखें चैता, विदेशिया, जाट और जाटन और झिझिया। तो इनमें से आप लोगों को झिझिया याद रखना है, जाट जाटन याद रखना है और चैता याद रखना है। तो इनको आप लोगों को तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इनसे पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट देखें महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? तो ये देखें महाराष्ट्र के तमाशा, लावड़ी और दसवां तार। तो इनमें से आप लोगों को ये तीनों याद रखने हैं। ये दसवां तार, लावड़ी और तमाशा ये कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के ये तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तो कर्नाटक के देखें। तो कर्नाटक के कौन कौन से हैं? यक्षगान और करगा। तो यक्षगान और करगा ये दोनों कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। तो आप लोग यक्षगान को जितना भी मुश्त लगाना चाहते हैं उतना लगा लें, 3 स्टार लगा लें, क्योंकि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये लोक नृत्य, यक्षगान लोक नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं केरल का देखते हैं। तो केरल का कौन सा है? थुल्ल और कड़ागम। तो इनमें से थुल्लल और कड़ागम में से आप लोगों को थुल्लल याद रखना है और कड़ागम भी याद रखना है। तो ये केरल के आप लोगों को दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो तमिलनाडु के देखें। तो तमिलनाडु के कौन से हैं? कुम्भी और कावड़ी। तो जो कुम्भी और कावड़ी हैं ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखने हैं कि जो तमिलनाडु का है वो कुम्भी और कावड़ी। तो कुम्भी और कावड़ी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखते हैं असम के। तो असम के कौन कौन से हैं? तो बिहू असम का क्या है? लोक नृत्य है। फिर देखें अंकिया नाट, ये भी कहाँ का है? तो ये भी असम का लोक नृत्य है। तो इनमें से आप लोगों को बिहू को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखें तो मिजोरम। तो मिजोरम में से आप लोगों को बांस नृत्य और चेस रोकन में से कौन सा याद रखना है? तो बांस नृत्य आप लोगों को याद रखना है। मिजोरम का जो क्या है लोक नृत्य है वो बांस नृत्य आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर देखें राज्य, लोकगीत और नृत्य। तो इनमें से देखना है अपन को, राज्य देखना है, लोकगीत देखना है और नृत्य भी देखना है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखें बिहार के कौन कौन से हैं? कजरी, विदेशिया, चैता और सावन। तो इनमें लोक नृत्य कौन करता है? तो जाट जाट इनमें नृत्य करते हैं। फिर पंजाब के देखें। पंजाब में कौन सा है? माहिया लोकगीत गाया जाता है और यहाँ पर नृत्य कौन किया जाता है? झूमर और गिद्धा नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड में देखें तो बुंदेलखंड में आल्हा को क्या किया जाता है? गाया जाता है या लोकगीत गाया जाता है और यहाँ पर नृत्य कौन करते हैं? तो मौनिया नृत्य किया जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं गुजरात में कौन सा है? तो माहिया लोकगीत है। तो कहाँ कहाँ पर है माहिया? तो पंजाब और गुजरात में कौन सा है? तो माहिया क्या है? लोकगीत है। और यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गरबा नृत्य किया जाता है। और देखें पहाड़ी इलाके में कौन से लोकगीत नृत्य गीत गाए जाते हैं? तो पहाड़ी गीत गाए जाते हैं और यहाँ पर समूह में नृत्य किया जाता है। एक साथ खड़े होकर क्या किया जाता है?
नृत्य किया जाता है। फिर बंगाल का देखें तो बाउल और भतियाला ये कहाँ के हैं, तो यहाँ यह बंगाल के लोक गीत हैं। और जो नृत्य है तो छऊ नृत्य यहाँ पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के देखें तो चैता, कजरी, बिरहा और बारहमासा तो ये कहाँ के हैं, तो ये लोकगीत कहाँ के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। और जो लोकगीत हैं ये उत्तर प्रदेश के हो गए। और नृत्य कौन किया जाता है, तो चरकुला नृत्य यहाँ पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग इसके बाद शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ से अपन लोगों को शास्त्रीय नृत्य देखने हैं। तो इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य देखेंगे, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये रहा भरतनाट्यम। तो ये क्या है, यह शास्त्रीय नृत्य विद्या का सर्वप्राचीन रूप है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है, तो आप लोगों को सही आंसर क्या देना पड़ेगा कि भरतनाट्यम क्या है, यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसका विकास तमिलनाडु में हुआ है। यह कहाँ का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का है। यहाँ भरत मुनि इसके आदिचार्य माने जाते हैं। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत सादर से इसका संबंध है और इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। इस नृत्य को जीवंत प्रदान करने का श्रेय देवी अरुंडे तथा कृष्ण आयर के प्रयासों को दिया जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है, तो अग्नि नृत्य इसका अन्य नाम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद में देखें तो देखें प्रमुख कलाकार देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन और पद्मा सुब्रमण्यम एवं मृणालिनी साराभाई इत्यादि हैं। तो इससे क्या पूछे जाते हैं, प्रमुख कलाकार पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य करता है। यहाँ पर देखें मोहिनी अट्टम, तो यह केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एकल महिला द्वारा एक क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु जी द्वारा मोहिनी के रूप धारण असुरों का मन भटकाकर अमृत देवताओं को दिया था। फिर देखें यहाँ पर त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनीअट्टम को संरक्षण प्रदान किया था और इसे पुनः जीवित करने का श्रेय बी एन मेमन कल्याणी अम्मा को दिया जाता है। तो ये आप लोग जितना महत्वपूर्ण लगाएं इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, तो बीड़ा, ढोल, बांसुरी एवं झांझ होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो जयप्रभा मेमन और सुंदरनंदना नारायण कल्याणु अम्मा आदि हैं। इसमें मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं, तगानम, जगानम और धगानम और सामिश्रम। तो ये 4 इसमें ताल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कथक। तो कथक में देखें यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। यह शब्द वस्तुतः कथा से आया है, जिसका अर्थ कहानी होता है। और घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक देखें तो यहाँ पर बैजू महाराज और लक्ष्य महाराज, सितारा देवी एवं दमयंती जोशी। तो इसमें से आप लोगों को बैजू महाराज को बहुत अच्छे से याद रख लेना है। और कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि में प्रचलित रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसे नटबई नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखें कुचिपुड़ी। तो इस नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये आंध्र प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और इसका आधार क्या है, तो भगवत पुराण है। यह शैली मानव शरीर के पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र बलेन व मृदंग हैं और इस नृत्य में तेलुगु भाषा में गायन होता है। तो यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में यह तेलुगु भाषा में क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी की एकल विद्या के जनक माने जाते हैं।
और बाला सरस्वती, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी यामिनी कृष्ण मूर्ति, इससे अभी यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा गया था, एवं इंद्राणी रहमान इत्यादि हैं। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति से ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो यह ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली का जन्म नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है और यह नृत्य शैली वस्तुतः ओडा नृत्य पर आधारित है। उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य शैली से प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती हैं। इसमें नृत्य मुद्राएं और आसन का उपयोग भारतनाट्यम के जैसा है और इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन से हैं, तो गुरु पंकज चरणदास, केलुचरण महापात्र और सोनलमान सिंह और शेरोन लोबेन एवं आनंदिनी दास इत्यादि हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन से देखने हैं अपन को, ओडिसी हो गया है, अपन लोगों को मणिपुरी देखना है। तो यह उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर राज्य की क्या है, पारंपरिक नृत्य शैली है। यह नृत्य भारत के अन्य नृत्य से रूपों से काफ़ी भिन्न होती है। यह वैष्णव संप्रदाय के सानिध्य में विकसित हुआ है और इसे विष्णु पुराण, भगवत पुराण, गीत गोविंद के नाथ को नृत्य के मध्य से प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में तांडव एवं लास्य दोनों सम्मिलित हैं। इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें देखें, नेक्स्ट देखते हैं सातिया। तो यह नृत्य असम का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इसे भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस नृत्य शैली का विकास शंकर देव जी द्वारा किया गया है। इसमें कथानक के तौर पर पौराणिक कथाओं का समावेश किया गया है। यह संगीत, नृत्य तथा अभिनय का एक विशिष्ट सम्मिश्रण है और इसे निम्न कई विधाओं में बांटा गया है। असारा नृत्य, बेहर, चाली, दशावतार, मंचोक एवं रास नृत्य आदि इसके क्या हैं, प्रमुख विधाएं में बांटा गया है। तो देखते हैं कथकली। तो कथकली यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह केरल के स्थानीय लोकनाट्य कुचियाट्टम एवं कृष्णाट्टम का प्रेरणा स्रोत है। यह नृत्य संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। आमतौर पर यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु रामायण, महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कहानियों पर आधारित है और इसमें 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। फिर देखते हैं, इसमें 9 रस, 9 अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने वाले चेहरे दिखाए जाते हैं। यह नृत्य दरअसल अच्छाई व बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को व्यक्त किया जाता है। और प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो मृणालिनी, साराभाई, आनंद, शिवरामन कृष्णन, कुट्टी, शांत राव, कृष्ण नायर एवं उदय शंकर जी इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वही जानकारी दी जाएगी जो आप लोगों के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।